दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल संवाद जानवी पे। मैं जो है इलेक्शन से पहले और उसके बाद भी मैंने आपको कई विश्लेषण दिखाए थे, जिसमें मैंने इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लेकर जो चर्चाएं की थी और जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, सारे एग्जिट पोल फेल हुए हैं। आपको पता ही है, सारे कोई भी एग्जिट पोल जो है जो उन्होंने आंकड़े दिए थे वहाँ उसके करीब तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन सोचने का विषय दोनों ही पार्टियों के लिए है, एनडीए गठबंधन के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है कि कहाँ उनसे चूक हुई है। खासतौर पर यूपी में जिस तरह से जो एनडीए गठबंधन को वो सफलता नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी वो जो उनका पहला रिकॉर्ड था उसको तक भी नहीं पहुंच पाई है और उनको बहुत बड़ा घाटा वहां पर हुआ है सीटों के लिहाज से। खासतौर पर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि अयोध्या हार गई बीजेपी, राम मंदिर बनाया, उसकी सफलता उनको नहीं मिल पाई। दरअसल ऐसा नहीं है। अयोध्या के आसपास की सीटों पर जो है वहाँ ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिले हैं, लेकिन अयोध्या में उनको वोट बहुत अच्छे मिले हैं। लेकिन इस तरह से आलोचना नहीं होनी चाहिए अयोध्या को लेकर जिस तरह से हुई है। अब जो है कुल मिलाकर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की, और इसी के साथ उन्होंने जो है अपना तीसरा कार्यकाल भी शुरू कर दिया है। एक रिकॉर्ड उनके नाम बना है और अब तमाम जो उनके जो नए कैबिनेट मंत्री हैं उनको जो है अब प्रभार दिया जा रहा है। हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जो थे पिछली सरकार में अमित शाह जी, उनके वही पद दिए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय देने की बात की जा रही है। और इसी के साथ कांग्रेस में भी जो है चर्चा चल रही है कि वो विपक्ष में किसको नेता बनाएंगे। राहुल गांधी का नाम लगातार लिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को दूसरी पार्टियां उनको उसके लिए सहयोग करेंगी। अब जो है मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा, राजनाथ सिंह को डिफेंस दिया गया है जो पहले था उनके, अमित शाह गृह मंत्रालय संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और पंचायत राज्य मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय है। जीतन राम मांझी जो एमएसएमई के वो हैं अध्यक्ष हैं, उनको भी विभाग देने की बात सामने आ रही है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय ही दिया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर जो है उनको ऊर्जा और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दिए जाने की बात की जा रही है। मोदी सरकार की जो 30 कैबिनेट मंत्री जो हैं उसमें पंचायत राज मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों की जगह दी गई है। आपने देखा होगा कि पिछली बार पिछले दिन जो है सरकार का जब गठन हुआ था, सरकार शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो उसमें बहुत बड़ा मंत्रिमंडल ये है इसमें पूरा। अगर मैं आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 9 जून को जो है शपथ दिलाई थी राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, सभी लोगों को। उसके बाद जो है अब जो है नए उनको विभाग भी बांट दिए गए हैं। अब देखने वाले होंगे कि जो संघर्ष सहयोगी दल हैं उनको लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। जितिन प्रसाद है, श्रीपद नाइक है, पंकज चौधरी है, कृष्णपाल गुर्जर है, रामदास अठावले हैं, रामदास ठाकुर जी हैं। इस तरह से जो है अब ये जो है सारी निकायें आगे आने वाले दिनों में सब साफ हो पाएगी। तो दोस्तों ये तो नए विभाग जो है वो बंट रहे हैं लगातार, अभी आगे भी जो है एनडीए में विभाग बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा को कैबिनेट में शामिल किया गया है और इसी के साथ अब अध्यक्ष का जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी गंभीरता से चर्चा हो रही है। मनोहर लाल खट्टर, और इसके अलावा ये भी चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान जी को भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश से जो हमारी जो खबरें हैं, हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं। अब इसमें कौन नाम होगा ये बहुत मतलब कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में यही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा घाट सहना पड़ा है सीटों के मामले में। और योगी आदित्यनाथ जी भी जिस तरह से एक्शन में हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये सीधा उसी का नतीजा है। और आने वाले दिनों में ये खबर स्पष्ट तौर पर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य अध्यक्ष होंगे वो उत्तर प्रदेश से ही चुन के आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर। ओम बिरला इससे पहले सरकार में जो थे लोकसभा अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। माना ही जा रहा है कि ओम बिरला को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित कर सकती है, और इसके लिए लगातार जो है दूसरे दलों से बात भी की जा रही है। और दूसरे दल इसमें कितना सहयोग करते हैं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन लगभग इतना तय है कि ओम बिरला एक बार फिर से जो है लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत हो सकते हैं, उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
दोस्तों अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है 100 के आंकड़े को नहीं पहुंच पाई है तीसरी बार भी। और उसके बाद भी अभी बहुत सारे दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी ने उनके साथ विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। धीरे धीरे उनके जो दल हैं वो छिटकने लग गए हैं। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौतियां अब हैं, जैसे आपको सबको लगता हो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो रिकॉर्ड रहा है पहले, उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, मीडिया में बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बहस हो रहे हैं कि वो कभी भी पलट सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या मोदी सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ये बहुत सोचने विषय होगा। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो का भी कहना है कि ये एक देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों दलों को कितना अपने पास रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन अमित शाह को राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। अंदर खाने हमारे पास जो खबरें आ रही है, जो निर्दलीय हैं और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या कोई दूसरे दल है जिनके ठीक ठाक जो लोकसभा से लोग जीत के आए हैं, उनके साथ उनकी बात चल रही है और वो बहुत जल्दी इन लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं और 272 का आंकड़ा जो है उसको वो छू सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और आने वाले दिनों में अब लोकसभा में ये दोनों दलों को अब बैठना है और किस तरह का वहाँ पर क्या अब सिचुएशन होगी और किस तरह से विपक्ष तो मजबूत है। इस बार देखना होगा कि विपक्ष जो है किस तरह से सरकार को घेर पाता है। अब विधानसभा के चुनाव भी कुछ राज्यों में होने हैं, इसको देखते हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मुझे लगता है कि अभी रहेंगे साथ इनके। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, ये किसको बनाया जाएगा, ये भी एक बहुत मोदी के बारे में सबको आप लोगों को पता है कि वो कुछ नया करते हैं, चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। तो इन दोनों पदों के लिए वो क्या चौंकाने वाले निर्णय लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों मंथन करने का समय दोनों ही पार्टियों के लिए है इस टाइम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो है 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। सहयोगी दलों के साथ उसको सरकार चला रही है, जिसको बैसाखी की सरकार भी कह रहे हैं लोग। तमाम चर्चाएं आप सुन ही रहे होंगे। राहुल गांधी भी अभी जो है उतनी मजबूती के तौर पर नहीं निखर के आए हैं, क्योंकि वो दूसरे दलों के साथ गए हैं, इसलिए उनकी इतनी सीटें भी आई हैं। अकेले दम पर कांग्रेस जो है नहीं पहुँच पाई है 100 के आंकड़े तक भी, इसलिए मंथन दोनों ही पार्टियों को करना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अब आगे जो है ऊँट किस करवट बैठता है। तो मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और मेरे चैनल संवाद जानवी को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।